वेलकम टू अरंत यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन नंबर सेकंड। सेक्शन टेस्ट आज हम 2 करने वाले हैं। सेक्शन टेस्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप पहले से ज़्यादा काफ़ी आप में इंप्रूवमेंट आ गया होगा और सभी क्लासेस को आपने बहुत अच्छे से कंपाइल कर कर जब आप इन क्वेश्चनों को देख रहे होंगे तो आपकी तैयारी आपको बहुत बेहतर लग रही होगी। बात करने वाला हूं मैं प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 की। 1 बाय 1 करके हम सभी सवालों को करने वाले हैं। कंप्लीट सेक्शन टेस्ट रहेगा। कुल मिलाकर 38 क्वेश्चन होंगे। जैसा आपका रियल टाइम में पेपर देखने मिलेगा वैसा का वैसा ही टेस्ट आपको यहां पर देखने मिलने वाला है। बात करूं सवालों को, सबसे पहले एक सवाल आपके सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, और सवाल क्या बोल रहा है देखिएगा। सवाल ने ये कहा है आपसे, एक त्रिज्या तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन एक शंकु। कौन कौन है भाई? एक तो बेलन है आपका, एक शंकु है आपका, और एक कौन है आपका? गोला है। सारी की सारी चीजें दी गई हैं। तो अगर मैं आपको डिटेल में इस सवाल को समझाऊं, कुल मिलाकर बेलन की बात की जा रही है। पहले तो बेलन के अलावा फिर किसकी बात की जा रही है? आपसे शंकु की बात की जा रही है। इसके अलावा आपसे किसकी बात की जा रही? गोले की बात की जा रही। अगर आप तीनों के आयतन को अगर जानते हैं, वैसे इसका आंसर याद रहता है बच्चों को, लेकिन मैं आपको बताता हूं। जो आपका सिलेंडर होगा उसका आयतन क्या होता है? आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। बोलो हाँ या ना। इसका क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका क्या होता है? 4/3 पाई होता है। और आर स्क्वायर अलग रखिएगा तो आर क्यू होगा, तो एक और एच आएगा निकल कर। ठीक है, देखिएगा इसका आर क्यू अगर मैं लिख देता हूं, मान लेता हूं आर क्यू लिख दिया मैंने। यहां पर पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। इसका जो एक आर बचेगा वो आर एच के बराबर होता है, तो एच से एच भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा 1। यहां पर बचेगा 1। 3 यहां आ जाएगा। 3 कैंसिल कैसे होगा? यहां आएगा, पहले 3 आएगा, 1 आएगा, और फिर कितना आएगा? 4। क्या आपके ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है तो अगला वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, ये रहा। बात करेंगे अब सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, देख रहे होंगे आप लोग प्रॉपर। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 है और विक्रय मूल्य 135 है। बट्टे की दर बतानी है। असल में डिस्काउंट परसेंट निकलता कैसा है? डिस्काउंट परसेंट निकलता है एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय एमआरपी इंटू 100% करने से निकलता है। तो इन दोनों का जब आप अंतर लेंगे तो कुल मिलाकर 15 और 12 कितने का अंतर आएगा? 27 का अंतर आएगा, जो कि 162 को बता रहा है। इस तरीके से आप सॉल्व करते जाइएगा। हमेशा एमआरपी पर ही डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। 15 12 27। अब देखिएगा 3 5 15 हो जाएगा, 3 चौके 12 होगा, 3 नाम 27 होगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा। 1/6 की वैल्यू अगर आप मुझे ध्यान से बोलकर बता सकते हैं तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। गॉट इट? चलिए, तो अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं सवाल नंबर 3 की तरफ। हम बात करते हैं, एक परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्त अंक जो है वो 40 है। बाद में पता लगा कि छात्र को प्राप्त अंक 53 की बजाय 83 पढ़ लिए, तब सही औसत क्या है? अच्छा, एक्चुअल में जो औसत है वो कितना है? 40 है। लेकिन गलती से हुआ क्या है, एक छात्र के हमने 83 पढ़ ली, जबकि पढ़ने कितने थे? 53 पढ़ने थे। मतलब एवरेज कम हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंस क्रिएट कर दिया हमने? 0 8 में 3, 30 का हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। 30 का डिफरेंस अगर मैंने क्रिएट कर दिया और ये 100 लोगों में जब बटेगा तो एक के हिस्से में कितना आने वाला है? 0.3 आएगा। बोलो हाँ या ना। 0.3 एवरेज बढ़ेगा कि कम होगा? आपने ज्यादा पढ़ लिया, उसको ज्यादा पैसे दे दिए ना, और वो कहां से दोगे? कहीं और से तो नहीं दोगे ना, अपने पैसे में से ही दोगे ना आप, अपने एवरेज में से। तो एक्चुअल में जो आपका एवरेज होगा वो क्या होगा? 39.7 होगा। बोलो बात क्लियर है क्या यहां तक सभी को? क्लियर है तो सवाल नंबर 4 की चलो चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं सवाल नंबर 4 को। जब भी ये सवाल आए तो इनको एज इट इज आपको रीड करना है। किसी संख्या का 2/5 संख्या x है, इसका 2/5 आप कैलकुलेट कीजिएगा। के 1/3, इसका भी 1/3 मतलब 1/3 निकालना है, का 1/4 निकालना है, फिर 1/4। इस तरीके से आप संख्या निकाल लीजिए और संख्या का हम 40% निकाल लेंगे। यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं इस सवाल को तो देखो 2 दूनी हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 पंजे 30, और 15 का गुणा करोगे 450 संख्या आ जाएगी। 450 का आपको 40% निकालना है तो 180 समथिंग आएगा। 40% मतलब 2/5 निकाल दीजिए इसका, तो 9 दूनी 18 निकल कर आएगा। क्या ये आपके ऑप्शन नंबर बी जैसा दिखाई दे रहा है? अगर आपको ऑप्शन नंबर बी तक दिखाई दे रहा है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो सवाल नंबर 5 जो है वो आयु पर आधारित प्रश्न है, और आयु पर आधारित 10 वर्ष पूर्व है। असल में वो बात कर रहा है 10 ईयर्स 10 वर्ष पूर्व की। 10 वर्ष पूर्व की ऐसी बात कर रहा है कि जो सचिन नाम का लड़का है, जो अरुण नाम का लड़का है, अरुण अगर 1 का तो सचिन कितने का होगा? 2 का होगा। 10 वर्ष पूर्व, तो 2x मान लो, इसको x मान लो। 10 वर्ष 10 साल पहले की बात हो गई। लेकिन 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 साल है। तो अगर मैं सचिन में 10 साल ऐड कर दूं, सचिन की जो नई आयु होगी वो क्या होगी? 2x + 10 होगी, जो कि कितने को बता रही? 40 को। तो यहां से x का मान क्या 15 निकल कर आ रहा है। अगर x का मान 15 आ रहा तो अरुण कितने साल का है? 15 साल का। लेकिन अरुण 15 साल का कब है? 10 साल पहले।
तो आज की अगर मैं बात करूं तो 10 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो क्या अरुण 25 साल का निकल कर आ रहा है। अरुण की वर्तमान आयु निकाल के बतानी थी आपको। ये 30 का डिफरेंस आ रहा है। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अरुण की आयु से दुगनी थी। सचिन की आयु दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु कितनी है? 40 साल है। 2x + 10 सही है। 30 का अंतर आएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। 15 10 25। अरुण की वर्तमान आयु पूछी गई है तो हमें एक चीज क्लियर होनी थी यहाँ पर। 10 वर्ष पूर्व की अगर पता है, एक चीज आपने नोटिस की यहाँ पर इस सवाल के अंदर, बड़ी प्यारी सी चीज थी इस सवाल में, क्या थी? असल में जो रेशो दिया है ना वो 10 साल पहले का दिया है, और आगे वो बात कर रहा है 10 वर्ष बाद की, मतलब कुल मिलाकर 20 साल बढ़ेगा ना सचिन की एज में। तो 2x + 20 बराबर क्या 40 था आपका? 2x + 20 बराबर अगर 40 था तो x बराबर क्या 10 होगा, और x बराबर अगर 10 होगा तो 10 साल पहले अरुण 10 का था, 10 और ऐड करोगे तो अरुण आज की प्रेजेंट कंडीशन में कितने का रहा होगा? 20 साल का रहा होगा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। मैं बात करूं अगर आपसे सवाल नंबर 6 की, देखिएगा। किसी छात्र को किसी भिन्न के साथ गुणा करने का कहा गया था, और उससे गुणा किससे से करने कहा गया कि 7/9 से आप गुणा कर दो किसी भिन्न में, लेकिन उसने भूलवश उस भिन्न को 7/9 से गुणा कर दिया। 7/9 से कहा गया था, उसने भूलवश उसको उस भिन्न को, अच्छा कहा तो 7/9 से ही और 7/9 से ही गुणा करवा दिया। ये गलत बात है इस सवाल की, पता है। इसने गुणा कर दिया होगा, मान लेते हैं 9/7 से, पलटी मार दी। तो जो डिफरेंस है तो ठीक भिन्न से 8 से 21 बटा अधिक आ गया, मतलब अंतर इतना आ गया। ऐसा ही होगा सवाल वैसे तो देखो जरा समझना। मेरे हिसाब से इस सवाल का करने का जो सबसे अच्छा तरीका वो ये होगा, इनका ये 9/7 लिखो पहले, तो 9 और 7 63 मान लो आप, 63 मान लिया आपने, ठीक है। या फिर इसका तरीका, चलो 63 मान लेते हैं। इसमें 7/9 से अगर आप गुणा करते तो 49 आता नंबर आपका, लेकिन आपने गुणा किससे कर दिया? 7 ना 90 90 81। आपकी जो भिन्न है वो कितनी ज्यादा आ गई? तो आप कहेंगे 31 और 32 ज्यादा आ गई। 32 किसकी वैल्यू है? 8/21 की वैल्यू है। एक की वैल्यू हो जाएगी 8 चौका 32, एक की वैल्यू आएगी 21 चौके 84। पूछ रहा है सही उत्तर बताइएगा, तो 1/84 समथिंग आंसर बन रहा है। सही उत्तर बताना था। एक x की वैल्यू 63 से गुणा कर दो भाई मेरे, तो 7 नाम 7 से उड़ा दूं, 7 नाम 63, 9 आ रहा है। 7 एकम 7, 7 9/12, 3/4 समथिंग कहीं दिख रहा है आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है, इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका यही करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर अगर हम बात करें 7 की, तो 7 वाला सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। क्या है? पॉइंट से मुझे लेना चाह रहा है, ये लेने दो मुझे ऐसे, देखते हैं कितने मुझे लेगा। ये लिखा है 325, 2.5 है, पहले इसको ऐड करो, ये बन जाएगा तुम्हारा 75 और 50 होगा 125, 1.25 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। ऐसा करता हूं मैं, इसको एक जीरो मान लेता हूं, तो ये 2 बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा 323 बचेगा। तो यहां से ध्यान देना, 323 देखो कितना बचा मेरे पास, 25/10 माइनस का 323 बच गया। बाद में पॉइंट में आंसर दे देंगे उसको। एलसीएम ले लिया मैंने 323, 320, 10 बार जाएगा तो 323 का गुणा करना पड़ेगा 25 में भाई मेरे। 25 थी या 75 आएगा, या पॉइंट में ही निकाल देते? ज़्यादा सही वही रहता, पॉइंट में अगर निकाल दे तो। चलो जल्दी करते हैं, 2.5 में से कम कर देंगे सीधा सीधा, छोड़ो अब। ये 2.5 आ गया। ये ना आपका 325 नहीं है, 323 है, तो 2.5 में से 323 कम करना है। पहले तो ये बताओ भाग नहीं जाएगा, एक क्या लगाओगे? जीरो, पॉइंट लगाओगे, जीरो लग जाएगी, फिर एक और जीरो लगाओगे 100 बन जाएगा, फिर एक और जीरो, तो 3 बार समथिंग जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर निकल कर आएगा, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 2.49 समथिंग ही आंसर मिलेगा, मतलब 2 के समथिंग समथिंग आंसर होगा, जो कि आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इससे कम हो नहीं सकता। सवाल नंबर में बात करूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं स्टार्ट करूं आपसे बात करना। एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आपने खरीदी कितने में? 1400 में। अगर आप इसे 15% की हानि में बेच रहे हो, मतलब आप इसे बेच कितने में रहे हो? 85% में। 85/100 जो कि आपके किसको बताएगा? सेलिंग प्राइस को बताएगा। डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 14 पंजे 70 बनेगा, हाँ या ना? 14 अट्ठे बन जाएगा आपका 112। 112 में अगर आप 7 जोड़ते हो, मेरे हिसाब से 119 आएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको पेपर में दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर, हमारे बी जैसा मैच कर रहा है। अगर आपसे बात हो सवाल नंबर 9 की, अगर ये रूट वाले सवाल है, सभी चीज समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो ध्यान समझना।
इसी स्पीड में आपको पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि 38 क्वेश्चन आने वाले हैं पूरे के पूरे। और मेरे हिसाब से अगर आपने पूरी क्लासेस देखी हैं तो आपका एक भी नंबर स्किप नहीं होने वाला। जब भी कभी ये रूट वाला सवाल आया करे आपके सामने, मैं वही बताता हूँ आपको। देखो रूट वाला सवाल, आप बस मुझे इतना बता दो, रूट को भूल जाओ, आप बता दो मुझे ये किसका रूट होता है, 21 का होता है, बोलो हाँ या ना। फिर बिल्ली ने कितने घर छोड़कर खाना खाया है, 3 और 3 6 घर छोड़कर खाना खाया है। 6 घर जब छोड़कर आएंगे तो रूट के अंदर कितने घर बनेंगे, वो 6 का आधा 3 बनेगा, मतलब एक पॉइंट और लगा दीजिएगा। इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी बनकर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है सभी को? क्या क्लियर अगर है तो देखो आगे चलेंगे अगले वाले सवाल की तरफ। क्या हो गया भाई? एक एक करके सभी सवालों को कंप्लीट करने वाले हैं अपन लोग। जैसे कि स्क्रीन पर आप एक सवाल दिख रहे होंगे, 0.11 जो होता है 1/9 होता है, तो 0.44 कितना होगा, 4/9 हो जाएगा। कोई करना पड़ा कुछ क्या? 4 का मैंने गुणा कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने इसमें भी 4 का गुणा कर दिया, तो मैंने यहां पर भी 4 का गुणा कर दिया। कोई परेशानी हुई क्या आप लोगों को? नहीं हुई होगी। किसी संख्या के वर्ग का 3/5 मान लेते हैं, एक संख्या है उसके वर्ग का कितना, 3/5, जो कि बता रहा है कितने को, 126.15 को। इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो ये मेरे हिसाब से ये 100 बन जाएगा, ये बन जाएगा 20। 3 से जाना चाहिए, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा और 3 पाँचे 15 आएगा। अब इसको 5 से उड़ाते हैं, 5 चौका 20 होगा, पन्ने अट्ठे 40 होगा, 5 चौका 20 होगा, 5 एकम 5। कुछ जाना पहचाना नंबर नहीं लग रहा। 841/4, 841 किसका होता है? 30 का, 900 होता है, 29 का, 29 समथिंग का होता है क्या, 90 91 81। तो 29 बटा अगर आप 2 करते हो, 29/2 करते हो तो 14.5 निकल कर आएगा, जो कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का राइट वाला आंसर होगा। एक सवाल ये भी है जो आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड पूछा गया है। अमित, सुमित व नमित इतने के अनुपात में राशि लगाकर साझेदारी करते हैं और उनके द्वारा निवेश की गई धनराशियां समय का अनुपात इतना इतना दिया है। ज्ञात कीजिए लाभ का अनुपात। प्रॉफिट बेटा निकलता कैसे है? प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और क्या चाहिए आपको, टाइम चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितना कितना किया इन लोगों ने, अगर हम बात करते हैं अमित की, बी की और सी की। इसने इन्वेस्ट 3 किया, इसने 5 किया, इसने कितना किया, 9 किया। टाइम इसने 2 लिया, इसने कितना लिया टाइम, 3 लिया, इसने 1 लिया। क्या मैं इनका रेशो लेकर खत्म नहीं कर सकता था? 3 एकम 3, 3 तिरका 9 हो जाएगा। ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, ये 3 आएगा। इनका जो रेशो निकल कर आ रहा है वो 2 5 3 निकल कर आ रहा है। क्या ये आपके ऑप्शन नंबर सी जैसा दिखाई दे रहा है क्या? बोलो बात क्लियर है क्या? अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 13 की। दो संख्याओं का मासा 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लासा नहीं हो सकती? दो संख्याओं का मासा अगर कभी 8 होता है तो आपको संख्याएं बनाना आती हैं, वो संख्याएं 8x होंगी और संख्याएं 8y होंगी। अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम लेना स्टार्ट कर दूं, 8x होंगी 8y होंगी, तो इनका एलसीएम में 8 तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन x और y वो नंबर बचेंगे जिनके बीच भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कौन सी संख्याएं इसका लासा नहीं हो सकती। देखो 8 से भाग लग जाना चाहिए, 8 से भाग नहीं लग रहा, बाकी में तो लग रहा है भाई, लग रहा है तो फिर थोड़ा सोचना स्टार्ट करो। 8 7 56, कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लासा नहीं हो सकती? तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। 8 का मल्टीपल तो रहेगी ये। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 3 × 1 लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 8 × 2 × 3। इसने लेकिन पूछा नहीं हो सकती, तो बिल्कुल नहीं हो सकती तो आपका आंसर, क्योंकि सारी हो सकती हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो 8 का मल्टीपल नहीं है। क्योंकि अगर मासा 8 है तो लासा में तो प्रेजेंट होगा ना वो। सवाल नंबर 14। दो संख्याओं का योग 22 है, उनके वर्गों का योग 404 है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, x + y बराबर अगर 22 है और इनकी वर्गों का योग अगर कितना है, 404 है, थोड़ा दिमाग अगर लगाओ तो शायद जल्दी हो जाएगा। ऐसा क्या मान लें कि 22 बन जाए, 11 और 12 से बात नहीं बनेगी, 20 और 20 दूनी 40 हो जाएगा, लेकिन बात तो नहीं बनेगी। तो उनका गुणनफल बताना। एक बात बताना, जब कभी ये सवाल आता है तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका जब स्क्वायर करोगे, x + y का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा तेरा 22 का, देखना x + y का होल स्क्वायर मैं कर रहा हूं, ये बनेगा आपका x² + का y² + का 2xy। डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, ये माइनस का 404 है, बराबर में 2xy कर देंगे, ये बचेगा 80। 80 का जब आधा करोगे तो इनका गुणनफल डायरेक्ट निकल कर आएगा, जो कि कितने को बता रहा होगा, आपके 40 को बता रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का राइट वाला आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। अगर मैं चर्चा करूं आपसे क्वेश्चन नंबर 15 की,
कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है? तो बड़ा आसान सा सवाल है। देखो ये तो क्या होता है, 9 का स्क्वायर ही होता है, ये होता है 5 का क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है, लेकिन 64 जो है ना बड़ा प्यारा नंबर है। 64 जो होता है वो 8 का तो स्क्वायर होता है और 4 का, 4 चौके 16 चौके 64। एक नंबर 64 है जो क्यूब भी होता है और स्क्वायर भी होता है। गॉट इट। सवाल नंबर अगला 17वां आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक डीआई बना हुआ है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। और उसने बोला है कि 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो 2001 देखो पहले ये था और 2011 ये वाला है, कितने की वृद्धि हो गई आप पहले वृद्धि पता करो। वृद्धि की अगर हम बात करें, परवली कर लूं क्या, ऑप्शन बहुत दूर दूर दिख रहे हैं। तो 54 और 68 में मतलब 14 की वृद्धि हो गई। 54 और 68 में कितने की हो गई है, 14 की वृद्धि हुई है। कहां से हुई है, 54 से, 55 से, इंटू में 100 मान लो, जल्दी निकल आएगा बच्चों आंसर। तो 14 27 आ जाएगा। तो 700/27 फटाफट करके देख लो आप। 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 2 के मल्टीपल में आंसर आएगा। और देखते हैं, 16 बचेगा 160, 2 अट्ठे 16, 7 बार, 2 सत्ते 14, 7 से 49, 6 बार जाएगा। 26 वाला कोई ऑप्शन बन रहा है क्या? 26 भी नहीं बन रहा, मतलब 24 के समथिंग आंसर होगा। 27 दूनी 54, 16 बच रहा है, 160, मतलब 4 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा। इस तरीके से आप आंसर लगाएंगे तो आप हमेशा जल्दी जीत जाएंगे इन चीजों से। ठीक है, 22 नहीं बनेगा, 22 दूनी 44 कहां से आएगा। गॉट इट। चलिए, इसने पूछा है अगला वाला सवाल, इस जनगणना वर्ष में उसके ठीक पहले वाले जनगणना वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। इसको हम ऐसे करते हैं, सर्वाधिक बोला है इसने, इस जनगणना वर्ष में ठीक पहले वाले जनगणना वर्ष की तुलना में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि है। इधर 27 से 31 हो गया, परवली देखेंगे इसको अपन। ठीक है, 27 से 31 हो गया, 31 36 हो गया। इसमें कितना बढ़ाया अपन ने, मान लेते हैं 4, इसमें बढ़ाया आपने 5। अचानक आपने फिर कितना बढ़ाया है, 7 बढ़ाया। अचानक आपने कितना बढ़ा दिया, 9 और 4 11, फिर बढ़ा दिया आपने 14। किस वर्ष में ऐसा बोला गया है, 2011 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन 54 भाग भी तो लगाएगा। तो 201 इसका क्या निकलेगा, आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, बाकी सिंगल सिंगल सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है क्योंकि डेसिमल में है, हमें भी अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल कर देना है। देखिएगा, सवाल नंबर बात करते हैं 18 की, पैसे वाला सवाल आ गया है। कुल मिलाकर यदि सिक्कों की कुल राशि कितनी है, 6.50 है, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। एक बात बताओ मुझे, जो कुल राशि बनती है, टोटल जो मनी मिलकर बनती है, वो किससे मिलकर बनती है, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स है, बोलो हाँ या ना। फेस वैल्यू बताओ क्या क्या है, एक तो 50 पैसे मतलब 1/2 है, 25 पैसे मतलब 1/4 है, 10 पैसे मतलब 1/10 है। मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के, इनका जो क्वांटिटी है वो कितनी है, इतनी इतनी क्वांटिटी है, इसको ले लो आप रेशो। ये आ गया आपका टोटल मनी। यहाँ से देखना, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये बन जाएगा तुम्हारा, 2 हटाना है, देखो 2 दूनी 4, 2 से ही कर दिया मैंने। ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये बनेगा आपका 3/5। फिर मैं क्या करूँगा, 5 5 और 3 ले लूँगा, ये दोनों बराबर ही आ गए हैं। फाइनली कुल राशि 5 5 10 3 13 है। 13 की वैल्यू कितने के बराबर है, 6.50 के बराबर है। 1 की वैल्यू 0.5 निकल कर आएगी। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 10 पैसे के सिक्के मतलब कौन से वाले, 3 वाले। 3 का गुणा अगर आप 0.5 से कर दें, 5 या 15, कुल मिलाकर 15 सिक्के आपके निकल कर आ जाए। बोलो बात क्लियर है क्या? या फिर ऐसा भी कर सकते थे आप, 25 ढाई। 10 पैसे को ना आप ऐसा बोलिएगा, मतलब उनकी सिक्कों की संख्या 10 से गुणा भी तो करोगे तो वो 50 का पॉइंट हट जाएगा आपका। ठीक है, चलो सवाल नंबर बात करते हैं 19 की। और 19 की अगर बात की जाए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मान लो कोई धन पहले आपका 1 रहा होगा, वो 2 हो गया, कितने साल में हुआ, 5 ईयर में। तो ब्याज कितना बना, 1 बना, बना ब्याज, 1 ब्याज बना 1 की दर से, मतलब पहले जो दर रही होगी वो कितने परसेंट रही होगी, 100%। लेकिन वो बोल रहा है किसी अन्य दर से एक राशि जो है वो 3 गुना हो गई, 3 गुना हो गई, मतलब कितने साल में, 12 साल में। 12 साल में 3 गुना मतलब ब्याज कितना बना, 2। तो 2 ब्याज बना है 1 का, गुणा में 100, दर कितनी रही होगी फिर, तभी हुई होगी ये 200% की दर रही होगी। असल में बोल रहा है कम ब्याज की वार्षिक दर कौन सी है। कम ब्याज की तो भाई मेरी यही आ रही है निकल, कोई धनराशि साधारण किसी दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 5 साल में दुगनी हो जाती है। तो ब्याज ना 1 साल का नहीं दिया ना बच्चों, बात वही वही थी।
ऐसा है, ब्याज बना 5 साल में 1, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1/5 होगा, इंटू में 1 होगा, इंटू में 100%, ये आएगी 20%। इधर पे देखना, 2 रुपया ब्याज बनता है 12 साल में, तो 1 साल का ब्याज 2/12 होगा, गुणा में 100 करोगे, 1/6 मतलब 16 सही 2/3 आएगी। कौन सी वाली दर कम है, ये वाली दर कम है, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। अच्छा सवाल था ये वाला। विद्यार्थी वाला सवाल अभी करवाया मैंने आप लोगों को। अगर ये संख्या में गुणा किससे करने को कहा गया, ऐसे 5/3 से, लेकिन इसमें गुणा किससे कर दिया, 3/5 से। एक्स एक्स कैंसिल कर दो, 5×5 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितने की कमी आ गई है, 16 की। 16/25 गुणा में क्या आएगा, 100% आएगा। 25 चौके 100 आएगा, क्या 64% आंसर निकल कर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा इस सवाल का राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। एक सवाल आपको 22 टाइप का भी दिखाई देगा, और क्या दिखाई दे रहा है, इससे पहले कोई सवाल छूटा है शायद, क्या बिल्कुल छूट गया। बात करूं सवाल नंबर 21 की, अगर मैं देखो सी की आय बी से 20% ज्यादा है, एक बार ए बी सी लिख लीजिए आप लोग पहले तो। सी की आय बी की आय से 20% ज्यादा है, सी की आय बी की आय से ज्यादा है। अगर ये 100 रोटी खाता है तो ये 120 रोटी खाएगा। और बी की आय ए की आय से 25% ज्यादा है। बी की आय जो है ना वो ए की आय से, ऐसा करते हैं सबसे अच्छा तरीका, एक ही बार में अगर निकालना है, ए की आय मान लीजिए, ए की आय से, पर ए 100 रोटी खाता है तो 125 खाएगा। और सी की आय इससे 20% ज़्यादा है, 20% 12.5 12.5 25 मतलब इसकी 150 है। पूछ रहा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, सी की आय कितनी ज़्यादा है। 100 से होने वाला चेंज ही फाइनल परसेंटेज चेंज होता है, सॉल्व करने मत बैठ जाना। सवाल नंबर 22 की बात करें, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात A/B है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। परिधियों का रेशो दिया गया है आपको, 2πr की वैल्यू दी गई है, 2π से 2π कैंसिल, R1/R2 की वैल्यू A/B हो गई। मतलब जो क्षेत्रफल बनेगा वो A का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये परिधि है तो यही रेडियस है आपकी, तो A का स्क्वायर होगा और क्या बन जाएगा, B का स्क्वायर बन जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों से उल्टा पूछे तो फिर वो रूट में आ जाएंगे। सवाल नंबर बात करें अगर 23 की, तो ये बोल रहा है 3 की पावर x अलग कर दो, करने का मन करे तो ऐसा करो, मत करो अलग। इसको लिख दो 3 की पावर 3 2x + 1। यहाँ से देखना 3 की पावर x + 8 बराबर 3 की पावर 3 दूनी 6x प्लस का 3। पैर बराबर पैर है तो सर बराबर सर हो जाएगा, 6x + 3 आ जाएगा, 6x करोगे 5x आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। x की वैल्यू निकल कर आ रही है कुल मिलाकर 1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे हाँ सर ऑप्शन नंबर डी क्या है इस सवाल का राइट वाला आंसर। जागृति, जगदीश एवं जागृति की आय 2700 रुपये है। जगदीश अपनी आय का 90% व्यय करता है। 90% अगर व्यय करता है तो बचाता कितने होगा, 10%। ये 80% करती है तो ये बचाती कितनी होगी, 20%। तो इसने बोला इनकी आय का योग बताया है, दोनों की बचत समान हो, तो जागृति का वेतन बताना है। दोनों की बचत समान है, मतलब दोनों की बचत समान करो पहले तो, गड़बड़ वाली बात है। इसकी जो आय है, जगदीश अपनी आय का 90% व्यय करता है तो बचाता कितना है, 10, ये बचाती है 20। इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। देखना इनकी जो आय बनकर आएगी, ये 20 हो गया, आय आएगी 9 दूनी 18 और 20 200। 2700 की वैल्यू कितनी है आपकी, 200 की वैल्यू है, एक की वैल्यू 20 की निकाल दो, 0000 कैंसिल हो जाएगा, 10 बार जाएगा 270। 270 बन रहा है कहीं पर क्या, इनका योग 2700 है। x + y जो है ये लेना चाह रहा है ये सवाल, ऐसा करते हैं। इसने 90% खर्च कर दिया, तो इसकी बचत कितनी है, 10% है, और इसकी बचत कितनी है दूसरे वाले की, 20%। दोनों के दोनों बराबर है, यहाँ से परसेंट कैंसिल, 0 0 A/B बराबर आ जाएगा 2:1। 2 और 1 3 है टोटल आए, 3 वैल्यू किसकी है, 2700 की है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 नाम 27 900 आएगी। जागृति का वेतन कितना है, जागृति मतलब कौन सी वाली, सेकंड वाली, तो 900 रुपये निकल कर आएगा। इस तरीके से बनाइएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट। सवाल नंबर बात करेंगे 25 की, अगर 25 की अगर हम बात करना शुरू करें, 25 सवाल है। देखो सीधा सीधा करना, ये 11 है, 11 5 क्या बन जाएगा, 16। 16 का रूट लोगे क्या आएगा, 4। 4 मिलाओगे 32 में 36 आ जाएगा, 36 का रूट क्या आएगा निकल कर, 6 निकल कर आ जाएगा। बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की, 64 व्यक्ति किसी कार्य को, यदि 64 व्यक्ति, सारे सवाल किए हैं अपन ने, तो वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 16 × 64 16 × 5 = 80।
5 तिया 15, 4 तिया क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, 12 निकल कर आएगा। इतने दिन क्या होंगे इनके लिए, पर्याप्त होने वाले हैं। गॉट इट। सवाल नंबर बात करें अगर 27 की, तो 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 5x और 2x है। यदि उनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर हो, मतलब इनकी आयु में 27 वर्ष का अगर अंतर होगा, तो कुल मिलाकर 3 का अंतर है, 3x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। 6 वर्ष बाद पिता की आयु 6 पंजे 30 प्लस 6 करोगे, कितने साल का हो जाएगा पिता, कितने का आ रहा है, 9 का, 9 पन्ने 45। पिता है कितने के, 5x के हैं, तो 9 पन्ने 45 प्लस 6 करोगे तो कितने साल का हो जाएगा, 51 साल का निकल कर आएगा। बोलो बात क्लियर है सभी को। क्लियर अगर है तो सवाल नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, 30 बच्चे लड़कों का, 40% क्रिकेट खेलता है, शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं। 100 में से 30 बच्चे चले गए फुटबॉल खेलने वाले, बचे कितने, 70। 70 का 40% करोगे 28 क्रिकेट खेलते हैं। 70 में से अगर मैं 28 कम कर दूं, 20 तो वही कम होगा, 42 बचे। 42 किसकी वैल्यू है, 21 की वैल्यू है, मतलब 1 की वैल्यू 1/2 है। कक्षा में कुल लड़के कितने थे, 100 थे, 100 का 1/2 निकालोगे कितने आ जाएंगे, क्या 50 निकल कर आ रहा है, क्या 50 आंसर निकल कर आ रहा है। अगर आ रहा है तो देखिएगा अगला वाला सवाल। चलते हैं फिर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 29 की। कुल मिलाकर 750 सैनिक एक टुकड़ी के पास 20 सप्ताह का भोजन था। 750 लोगों के पास 20 दिनों का भोजन है। यदि 4 सप्ताह के अंत में उनके साथ 450, देखो 4 सप्ताह तक किसने खाना खाया, 4 सप्ताह मतलब 4 सप्ताह 7 चुके 28 दिन तक खाना खा लिया। अब 450 और आ गए, 750 तो थे, 450 और आ गए। अब भोजन बताओ कितने दिनों तक चलेगा, मान लो x दिन तक चलेगा। सॉल्व करने का तरीका देखना बड़ा ध्यान से, लेकिन ये तो गलत बात है। 750 लोगों का, अच्छा 20 सप्ताह का भोजन है, सप्ताह ही ले लें क्या, सप्ताह में ही आंसर पूछ रहा है ना ये, तो ऐसा करो मत करो इसे, इसे अपन 4 ही मान लेते हैं, क्योंकि आंसर भी उसने वही पूछा है अपन से। 750 ले लो कॉमन, दोनों को इस साइड लगाया, 20 गुणा 4 करोगे 16 आ जाएगा। 750 1100 और ये आएगा 1200 गुणा x। 0 0 कैंसिल हो जाएगी पहले तो, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 तिया 12 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा। x बराबर क्या 10 निकल कर आ रहा है, देखो जरा। तो डिटेल में मैंने करवा दिया सवाल आप लोगों को, आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। ए और बी की आय 5:3 में है। ए बी तथा सी के खर्चों में आज 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है तथा बी 7000 रुपये बचाता है, तब ए की बचत क्या होगी। देखो एक बात बताओ, सी का खर्च कितना है, 2000 है, इसका खर्च कितना होगा 1000, मतलब 5000, इसका खर्च कितना होगा मतलब 8000। ठीक है, और बोल रहा था बी 7000 रुपये बचाता है। बी की इनकम कितनी आ गई 12000, बी की इनकम 12000 है, मतलब 3 की वैल्यु 12000 है, तो 1 की वैल्यू 4000 है। 1 की वैल्यू 4000 है, तो ए की बचत क्या होगी, 5 चुका 20,000 रुपये, 20,000 है, और ये कितने खर्च कर देता है 8000 रुपये, 12000। क्या कहना चाह रहा है भाई, करवाता हूँ इस सवाल। 30वें सवाल की अगर हम बात करते हैं, इनकी इनकम तो हमें पता ही है कितनी है, 5 और 3 है, उसको मारो गोली। ए बी सी के खर्चों का अनुपात है, यदि सी का खर्च 2000 है, सी का खर्च 2000 है, ए की बचत बतानी है ना अपने को, तो बी का भी निकालना पड़ेगा। सी का खर्च 2000 है, 2 नहीं है, 2 बराबर 2000 है, तो एक की वैल्यू 1000 हो गई। तो बी का खर्च कितना होगा 5000, 7000 बचाता है, 5000 खर्च करता है, तो बी का जो इनकम है वो है 12000। एक की वैल्यू 4000 ही तो आएगी, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा एक खर्च कितना करता है 8000, 8000 रुपये खर्च कर दिया उसने, बचत कितने की है उसकी, 12 के की बचत है। भाई 1000 1500 में आंसर दे रहा है तो कैसे चलेगा, 12 के समथिंग इसका आंसर बनेगा। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा आंसर की। सवाल नंबर 31 की अगर हम बात करें, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी 6 साल पहले। पुत्र अगर 1 का था तो ये 4 का था 6 साल पहले, लेकिन अब इसने बोला है 10 वर्ष बाद। देखो प्लस का 6 कर दो, प्लस का पहले 10 कर दो, इनकी आयु का योग कितना होने वाला है, प्लस का 6 और प्लस का 10, 4x प्लस 16 प्लस का x प्लस 16,
ये बराबर होगा कितने के, 62 के। 4x 5x हो गया, 16 16 32 हो गया, 32 30 बचा, x की वैल्यू 6 आ गई। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। पिताजी तो हो जाएंगे कितने के साल के, 24 साल के, और बेटा हो जाएगा 6 साल का, लेकिन 6 साल पहले का है। वर्तमान में लाना है 6, इसमें जोड़ दो 30, 6 इसमें जोड़ दो 12। दोनों की आयु का योग, अंतर बताना है, अंतर बताओ, 18 का आ रहा है। ये आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस सवाल का राइट वाला आंसर। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है तो सवाल नंबर 32 बार समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 32, एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 43 है। यदि 11वें खिलाड़ी के रन भी उसमें जोड़ दिए जाएं तो 11 खिलाड़ी के रन का औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। देखो 10 का जो एवरेज है वो कितना है, 43 है, मतलब टोटल रन कितने होगा, 430। यदि 10 अच्छा 10 का है, एक 11वें खिलाड़ी के रन भी, एक खिलाड़ी बढ़ा दिया 11, तो खिलाड़ियों के रन के औसत में 1 रन की कमी, मतलब ये 42 हो जाएगा। 11 दूनी 2, 4 2 6, इतना आ गया। तो पूछ रहा है 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए थे, तो आप सीधे सीधे ये रन किसने बनाए हैं, 32 रन बनाए हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट वाला आंसर। सवाल नंबर बात करें 33 की, अगर देखिएगा, एक यदि एक तैराक की चाल शांत जल में 17 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में, देखो शांत जल में मतलब एक्स का वैल्यू बता दी है कितनी है, 17, लेकिन धारा के विपरीत मतलब एक्स माइनस बाई की वैल्यू कितनी बता रहा है मुन्नो। एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू 17 है, ऐसा क्या रखूं कि 9 बन जाए। आप कहेंगे सर 8 रख दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। गॉट इट। चलिए सवाल नंबर बात करें अगर 34 की, देखिएगा क्या कह रहा है। नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु 2 और 3 है, 6 साल बाद उनका आयु का अनुपात, तो इसकी 2x और इसकी कितनी है, 3x है। 6 साल बाद इनकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 3 और 4 हो जाएगी। 4 दूनी 8 हो गया, 8x, 3 तिरका 9x, x बचेगा, 4 6 24, 6 3 18, 6, x की वैल्यू 6 आ गई है। तो नीरज की वर्तमान आयु, नीरज कौन है, ऊपर वाला, 6 दूनी क्या बन जाएगी, 12 साल बनकर आ जाएगी। सिंपल तरीके से रेशो से करते जाइएगा, आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत काम किया है अपने ऊपर, जिससे हमारे ये सवाल सारे के सारे बनकर आते चले जा रहे हैं। चलिए अब ये आयताकार मैदान वाला देखो, हर शिफ्ट में मिल रहा है। ये सवाल ऐसा है बेटा, बार बार मैं बताता रहता हूँ कि 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, और ये वाला भी 2.5 है, इतना इतना है। उसने बोला है 45 और 25 है, इसके बाहर बना है, तो ये 45 है और ये 25 है। देखो ये वाला 30 हो जाएगा 2.5 2.5 का, ये 50 हो जाएगा। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल बताओ, 45 50 तो ये 1500 आएगा, बोलो हाँ या ना। और इसका अगर आप करोगे 5 या 15, इसका छोटे वाले का करोगे, एरिया निकालो, तो रास्ते का निकल कर आ जाएगा ना, है ना, माइनस कर देंगे। 25 पंजे 125, 12 25 चुके 100 और 12 112, ये आ जाएगा समथिंग समथिंग आपका 75, 375 है ना, 375। इतना एरिया ये काय का है बेटा, रास्ते का है। और हर रास्ते पर अपन को खर्चा कितना आता है, 10 रुपए का आता है। 10 का गुणा कर दो तो इतने रुपए का खर्चा आ जाए। पहले रास्ते का एरिया निकाल लीजिए, फिर इसका आंसर कर दीजिए। ये लास्ट वाले सेक्शन में भी अपन ने किया था। एक टंकी में कुल 7 पाइप लगे, जिनमें से कुछ में से प्रत्येक टंकी को 6 मिनट में तथा शेष में से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं। वैसे पाइप की संख्या कितनी है जिनमें से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। सिंपल। 36 वाला, एक कुछ इनलेट वाले पाइप है, कुछ आउटलेट वाले पाइप है। ये वाले पाइप जो है 6 मिनट में, तथा शेष में से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में, जो भी बचे होंगे। टोटल पाइप कितने हैं, 7। यहाँ से वैसे पाइप की संख्या कितनी है जिनमें से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। तो आउटलेट वाले बताना है। देखो 6 8 48 मतलब 24 ले लो, 6 चौका 24, 8 या 24, ये 4 पानी डालता है, ये 3 पानी डालता है। 4 पानी डालता होगा इनलेट वाले पाइप। टोटल पाइप 7 है ना, 7 का अगर गुणा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये वाले पाइप, ये वाले पाइप अगर किसका पूछा है इसने, 8 मिनट वाला ना, तो ये एक्स मान लो, तो ये क्या होंगे 7 माइनस एक्स। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, 3 का डिफरेंस बना लीजिएगा। ये 4, कितने लोग हैं, 4 एक्स पानी डालता होगा, ये डालता होगा 3 7 माइनस एक्स। टोटल पानी कितना डाल देते होंगे, 24। दोनों चलते होंगे, 24 तक चलते रहते होंगे। टाइम पता है क्या, 8 मिनट में भरता है। 7x 7 माइनस एक्स, देखो 4x और 3x, x बचेगा 7 के 21, 3 आ रहा है। x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 3। x हमने क्यों माना, क्योंकि सीधा सीधा 4 आएगी निकल के बच्चों, पता है x तो हमारा वो गलत आया है। x का मान 3 अगर आया है
ये वाले पाए अपना 7 - 3 फिर 4 होंगे, क्योंकि 8 मिनट वाला पूछा है उसने आपसे, तो इसका आंसर 4 करना, 3 मत करना। सवाल नंबर बात करें 37 की, अगर क्वेश्चन नंबर 37, 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 का 14 गुणा क्या कर दो, पहले 8 कर दो, 14 8 126 हो जाएगा, 14 8 112 हो जाएगा। 6 का कितना है, 16 छिन क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो बाकी की जो बचेंगी वो 2 ही तो बचेंगी, 8 का था, 6 का, 2 का बचेगा, तो कितना बचेगा, 12 14 16, 16 2 का है, तो एवरेज बता दो, 8 8 हो जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर बात करते हैं 38 की, देखिएगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 का 4 वर्ष का मिश्रधन 2016 हो गया, 1200 रुपए 2016 बन गए, 2016 बन गया मतलब कितना ब्याज बन गया 4 सालों में, 816, 816 बना है 4 सालों में, 4 एकम 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 204 रुपया एक साल का, एक साल का SI है। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि ब्याज की दर बढ़ जाए तो दर निकाल लो, या तो मेरे हिसाब से एक काम करो, देखो जो ब्याज बढ़ेगा वो 1200 का अगर हम 1% बढ़ा दें, कितना आएगा, 12 रुपये आएगा, और 12 रुपये हर 4 साल बढ़ेगा, 48 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो आपके पास पैसे कितने थे, 2016 प्लस 48 रुपया, वो 1% के चक्कर में बढ़ा है, तो आंसर आ जाएगा 2064। उम्मीद करता हूँ आपने सेशन को काफ़ी सारा एंजॉय किया होगा। कुल मिलाकर हमने कंप्लीट सेक्शन कंप्लीट किया 38 क्वेश्चन का, और आप पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर फील कर रहे होंगे और काफ़ी आपको फ़ायदा मिला होगा अरिंद से। हमारी क्लासेस को अपने दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।